देखिए सभी बच्चे ध्यान दें। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, तो इसकी परिभाषा होती है वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसके बाद मान लिया एक समांतर प्लेट वायु संधारित प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल a तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल d, तब संधारित्र की धारिता जब ज्ञात करेंगे तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। ये पिछले सूत्र में, पिछले रिजल्ट में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में पढ़ा था। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा का सूत्र भी पढ़ा, U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है। C की जगह पर ये मान उठा के रखा गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी V स्क्वायर, तो हाफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी V स्क्वायर। यदि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E हो तो V बराबर, ये भी ध्यान रखिए, प्लेटों के बीच का विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र गुणा प्लेटों के बीच की दूरी, तो U बराबर हाफ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू ई डी स्क्वायर। अब यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, डी से एक पावर कैंसिल हो गई तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी ए इंटू डी, तो क्षेत्रफल गुणा प्लेटों के बीच की दूरी, सभी बच्चे समझ गए होंगे, उसका आयतन कहलाएगा। तो प्लेटों के बीच रिक्त स्थान का आयतन ए इंटू डी हो गया। तो एकांक आयतन में, तो एकांक आयतन मतलब इसमें हम आयतन का अगर भाग दे दें तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी और वही ऊर्जा घनत्व होगी। तो स्मॉल u बराबर कैपिटल U अपॉन ए डी से डी कैंसिल हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्राप्त हो गया। के परावैद्युतांक है तो u बराबर हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब देखो दोनों में ई स्क्वायर है तो u अनुक्रमानुपाती स्क्वायर के कारण u और e के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो एक परवलय का निर्माण होगा, इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। तो ये टॉपिक हो गया। इसके बाद अगले टॉपिक में है आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। एक प्लेट ये है संधारित्र की, दूसरी प्लेट ये है, इनके बीच बल दोनों ओर इस प्रकार से, इस पर आवेश प्लस क्यू और इस पर आवेश माइनस क्यू है। प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वो a है, ये पहली प्लेट दूसरी प्लेट। आवेशित संधारित्र की प्लेटों पर विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो इनके बीच आकर्षण बल होता है। एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश मान लिया, दूसरे पर माइनस क्यू। तो प्लस क्यू के कारण, तो प्लेट एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पिछले गॉस की प्रमेय में पढ़ा होगा। ये सब प्लेट से जब निकाली जाती है तो E बराबर होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे जब मान रखा तो सिग्मा के स्थान पर Q अपॉन ए आ गया, तो ये हो गया Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट दो वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, अतः इस पर अगर बल ज्ञात करें, ये यहाँ पर मान लिया इसका बल है, इसका क्षेत्र है, तो इस पर जब बल ज्ञात करेंगे तो F1 बराबर QE लिखा है, E1 लिखा जाएगा। तो QE1, तो Q की जगह Q बना रहा, E1 की जगह ये मान रखा, तो Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। चूँकि प्लेट 2 ऋणावेशित है अतः F की दिशा E1 के विपरीत होगी, ये सभी जानते हैं। ये ऋणावेशित है तो F की डायरेक्शन उसके विपरीत हो जाएगी, अर्थात प्लेट एक पर एक की ओर, तो F आकर्षण बल हो गया। तो इसी प्रकार जब ये ऐसे हमने F1 निकाल लिया, तो इसी प्रकार ये प्लेट 1 पर प्लेट 2 के कारण F2 हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अतः प्लेटों के बीच जो आकर्षण बल है, तो ये दोनों बल देखो मान में आपस में बराबर हैं, तो कैपिटल F बराबर F1 बराबर F2 बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्लेटों के बीच वैद्युत आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत बल हो गया।